देश या समाज में फैली हुई बहुत सारी अव्यवस्थाओं पर हमने बात किया और हमारे इको फ्रेंडली न्यू सोशल सिस्टम में वो सारी बुराइयां कैसे दूर होगी वह भी हमने बात किया। आज एक और प्रसंग पर बात करूंगा जिसे श्राद्ध कर्म कहते हैं। यह आस्था से जुड़ी हुई बात है। हम हिंदू लोग इसे आस्थापूर्वक करते हैं। ऐसा विश्वास है कि मरने वाले व्यक्तियों को स्वर्ग में जाकर उनको वहाँ पर शांति मिलेगी। उनको शांति मिलेगी या न मिलेगी, लेकिन जो करने वाले होते हैं उनको मन में शांति मिलती है कि हम अपने दादाजी या दादी के लिए या पिता के लिए हमने ये काम किया। यह पूर्णतः आस्था से जुड़ी हुई बात है। लेकिन ये भी बात सुनने में आता है कि दहेज के ये श्राद्ध कर्म के चलते लोग जमीन बेच करके श्राद्ध कर्म करते हैं। पैसे के अभाव में बहुत सारे लोगों में ये कहते हुए सुनते हैं कि यह भी एक कुरीति है, खर्च कम से कम हो। हमारा इको फ्रेंडली न्यू सोशल सिस्टम में आप देखेंगे कि सारी आस्था और सारे धर्म को जीने की पूर्णतः सुविधा है। केवल वो सिस्टम बदल जाएगा जिसमें एक व्यक्ति को जो करना पड़ता है, जो जिसके चलते वह भार होते जा रहा है, वह धीरे धीरे करके बंद हो जाएगा। होगा, श्राद्ध होगा, लेकिन एक व्यक्ति उसका खर्च नहीं करेगा। पूरे समाज का, उस विकास केंद्र का जो बजट है, जो इनकम है, उससे किसी के भी श्राद्ध कर्म का काम होगा। उस व्यक्ति पर, एक इंडिविजुअल व्यक्ति पर कोई खर्च नहीं आएगा, क्योंकि एक्चुअली वह जो खर्च होता है वह तो अपने ही कुटुंब परिजन को खिलाने पिलाने में ही ना खर्च होता है, और पंडित जी को दान देते हैं। हमारे सोशल सिस्टम में पंडित जी का दान देना या लेना दोनों ही अप्रासंगिक हो जाएगा। हमारे पंडित जी भी और लोगों की तरह 6 घंटा काम करते हैं। उनका भी बेटा उसी तरह से स्कूल में पढ़ता है, उनका भी परिवार का उसी फ्लैट में उनका निवास स्थान है। जैसा सब लोग जीता है वैसा पंडित जी भी हमारे जीते हैं। लेकिन उनका जो दान दक्षिणा की जो बात होती है, जो अभी के समय में पंडित जी का वो निजी चीज़ होता है, वो व्यक्तिगत यूज़ करते हैं उसका, ये उसकी आवश्यकता नहीं रहेगी। पंडित जी को भी हंसी आएगी जो इसको ले जाकर के हम क्या करेंगे, हमारा फ्लैट में सब कुछ है, हम काम करते हैं, हम खाते हैं। ठीक है, एक यजमान का संतोष के लिए वो लोग कुश का भी दान करते हैं, और इस तरह से बहुत सारा हमारा धर्मशास्त्र में व्यवस्था है कि उसका माने अल्टरनेटिव भी है। जो कोई ज़रूरी नहीं है कि हम एक गाय दें तो गाय के बदले कुश भी लोग देता है, या मान लेते हैं और भी जो दान करने की जो वस्तुएं हमको पूर्णतः जानकारी नहीं है, वो सब धीरे धीरे वहाँ पर वो करते जाएगा, और एक आत्मिक संतुष्टि उस मिलेगा, पूरे समाज को मिलेगा, लेकिन उस व्यक्ति पर कोई बोझ नहीं पड़ेगा। तो कहने का मतलब यह भी एक सामाजिक बुराई, कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग इसको मानते हैं कि हम बेटा हैं या हम पोता हैं, अगर हम अपने दादा या पिता के लिए इतना भी नहीं कर पाए तो बेकार हम जन्म लिए। लोग ऐसा भी बात सोचते हैं। तो खैर जैसा भी सोचें, हमारे सोशल सिस्टम में सबकी आस्था को जीने का पूर्ण सुविधा है। पूरा आर्थिक साधन इसमें सबको मुहैया कराया जाएगा। और आप देखेंगे हमारे सोशल सिस्टम में, देखिए ये सब बात, सारा चीज़ इसमें वर्णन किया हुआ है, और उसको देखें और जुटने का प्रयास करें। धन्यवाद।